अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स, ठीक है। एडिशन का मैंने आपको मतलब भी बताया था कि एडिशन होता क्या है, जमा करना या जमा करने का अमल, ठीक है। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स ये हमने करना है, ठीक है। यूनिट हमारा यूनिट 2 है, नंबर ऑपरेशंस, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों का जो टॉपिक है क्या है, एडिशन। एडिशन का क्या मतलब होता है, जमा करना, ठीक है। किसी चीज़ को ऐड करना, नंबर्स को ऐड करना, ठीक है। ये होता है हमारे पास एडिशन, ठीक है। पेज नंबर 45 पे आ जाएं। अच्छा बच्चों, इसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हाउ मच मोर। हाउ मच मोर का मतलब क्या होता है, और कितना ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच्चा है, ये कह रहा है आई हैव टू डिफरेंट नंबर कार्ड्स, ठीक है, कि मेरे पास दो मुख्तलिफ नंबर कार्ड्स हैं। टेल, टेल का मतलब होता है बताना, बताएं, ठीक है। विच नंबर इज़ हाउ मच ग्रेटर देन द अदर, कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जैसे ये दो इसके पास डिफरेंट नंबर कार्ड्स थे, जिस पे एक कार्ड पे 17 लिखा और एक पे 13 लिखा है, ठीक है। हमने ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में से बड़ा 17 है, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखना है कि 17 13 से कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम आगे देखते हैं। लेट्स काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम 13 टू 17। चलें 13 से आगे 17 तक काउंट करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। अब ये 13 है, 13 के बाद 14 15 16 17, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या देखते हैं कि अब हमें ये देखना है कि जो 17 है वो 13 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो ये सर्कल्स में 1 लिखे हैं, ये 1 हमें बताएंगे कि 17 13 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 17 है वो 4 स्टेप्स फॉरवर्ड है 13 से, मतलब कि 17 जो है वो 4 टाइम्स 13 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। 4 स्टेप्स ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा भी है 17 इज़ 4 स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम 13, सो 17 इज़ 4 मोर देन 13। 17 जो है वो 13 से 4 टाइम क्या है, 4 स्टेप्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। कंपेयर द नंबर्स एंड राइट हाउ मच अ नंबर इज़ मोर देन द अदर, ठीक है। यहाँ पे भी हमें नंबर्स दिए थे और उनको हमें ये बताया कि इनको कंपेयर करना और फिर देखना है कि कौन सा नंबर दूसरे से कितना क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 9 है, ठीक है, ये 9 के बाद क्या आता है, 10 11 12 13 14। अब हमने ये देखना है कि 14 जो है वो 9 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये जो हमें 1 दिए गए हमने इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो 14 है, 14 इज़ 5 स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम 19, ठीक है। 14 जो है वो 5 स्टेप्स ज़्यादा है 19 से, 5 स्टेप्स आगे है 9 से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 12 है और 18 का, ठीक है। इसको हमने कंपेयर करना है 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब ये जो हमें सर्कल्स है इसमें जो 1 लिखा है ये हमें बताएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 18 है वो 12 से 6 स्टेप्स फॉरवर्ड है, 18 12 से 6 स्टेप्स आगे है, ठीक है बच्चों। तो आप आज के लेक्चर की तरफ आ जाएं, पेज नंबर 46 पे आ जाएं। अच्छा बच्चों, एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स के मतलब एक डिजिट नंबर को जमा करना, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ना है कि एक डिजिट नंबर्स को किस तरह से जमा किया जाता है, किस तरह से उसकी एडिशन होती है, उसको कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने वो पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव 2 कार्ड्स इन माई हैंड्स एंड 3 कार्ड्स ऑन द टेबल, ठीक है। ये बच्चा क्या कह रहा है कि मेरे पास, कि मेरे हाथों में 2 कार्ड्स हैं, ठीक है, जबकि टेबल पर 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये इसके 2 हाथ हैं और इसमें इसके पास कितनी कार्ड्स हैं, 1 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। जबकि टेबल पर कितनी कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। ऑन द टेबल मतलब टेबल पर 1 2 3 आपको नज़र भी आ रही हैं, ठीक है, 3 कार्ड्स हैं। अच्छा, अब हम इसको ऐड करते हैं। देखें, ये 2 कार्ड्स 1 2, ये लिखा है 2, ठीक है। ये 2 कार्ड्स जो उसके हाथ में थी और ये 3 कार्ड्स जो कि टेबल पर थी, ठीक है। अब 3 और 2, ठीक है। अब 3 और 2 को हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5, ठीक है। ये देखें 1 2
3 4 5, ठीक है। 2 और 3 को हमने जमा किया, ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया 5। एंड का मतलब होता है और इक्वल का क्या मतलब होता है बराबर, बराबर, ठीक है। 2 एंड 3 इक्वल 5 के 2 और 3 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये देखें, ये 5 कार्ड्स हैं। ये 5 कार्ड्स किस तरह से हमारे पास आई कि ये जो इस बच्चे के हाथ में जो 2 कार्ड्स थी और जो टेबल पे 3 कार्ड्स थी, इनको हमने क्या किया, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास 5 कार्ड्स आई, ठीक है। इक्वल का क्या मतलब होता है बराबर, कि 2 एंड 3 इक्वल 5, ठीक है, कि 2 और 3 5 के बराबर हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट इट विद द सिंबल्स ऑफ प्लस एंड इक्वल टू, ठीक है। अब हम ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये बच्चा हमें क्या बता रहा है कि हम लोग इसको सिंबल्स का मतलब होता है निशान, ठीक है। हम लोग इसको प्लस और इक्वल ये निशान भी हम लोग लिख सकते हैं। वी कैन आल्सो राइट इट विथ सिंबल्स, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे एडिशन की है इसको हम सिंबल्स के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है प्लस का साइन, ठीक है, और ये है इक्वल का सिंबल, ठीक है। ये प्लस का है और ये इक्वल का है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, ये 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे प्लस का साइन भी, एंड की जगह हम ये प्लस का साइन डाल सकते हैं, और इक्वल जो लिखा है यहाँ पे हम ये इक्वल का साइन होता है, ठीक है। इक्वल मतलब बराबर, ठीक है। इस तरह से भी हम इनको ऐड कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, ठीक है। 2 + 3 = 5 के हमने 3 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, उसका जवाब 5, आंसर क्या आया 5 आया, ठीक है। तो ये एंड और इक्वल की जगह हम ये प्लस और ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स काउंट एंड ऐड। अब यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि चलें काउंट करते हैं, गिनते हैं, और एंड ऐड और क्या करते हैं, हम जमा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3, कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 एप्पल्स हैं, एंड और 1 2 3 4 एप्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 एप्पल्स हैं और यहाँ पे 3 एप्पल्स हैं। अब हम 4 और 3 को जमा करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये 4 है, देखें 1 2 3 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने 3 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कितने एप्पल्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल्स आएंगे, ठीक है। इसकी समझ आ गई है कि एडिशन किस तरह से होती है। जो ये इसमें हम सिर्फ 1 डिजिट नंबर, ठीक है, हमारे पास 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या है, 1 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एंड लिखा है और यहाँ पे इक्वल लिखा है, लेकिन हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये 3 एप्पल्स थे, 1 2 3, ये हमने 3 लिख लिया, एंड को ऐसे ही लिख लिया, 1 2 3 4 एप्पल्स थे, हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, और इनको जब हमने ऐड किया, इनको हमने जमा किया तो इसका जवाब हमारे पास क्या आया, 7 आया, ठीक है। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 7 आएंगे। या आप एप्पल्स काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर है, 7 के बराबर हैं। अच्छा, ये जिस तरह से लिखा है ना कि 3 और 4 = 7, ठीक है, इसकी जगह आप ये वाले साइन, जैसे ये ऊपर बताया था, ये वाले सिंबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले सिंबल यूज कर सकते हैं, ये वाले निशान यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 + 4, ठीक है, 3 + 4 = 7, ठीक है, कि 3 और 4 को हम जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, ठीक है। समझ आ गई इसकी। पेज नंबर अब 47 पे आ जाएं। वी कैन आल्सो राइट इट एज, ठीक है, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमें बताया था ना कि 3 और 4 = 7, ठीक है, उसकी जगह हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये 3 एप्पल्स हैं, 3 + 4, ठीक है, 4 में हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 7 आया, ठीक है। द प्लस सिंबल इज फॉर द एडिशन प्रोसेस, इज यूज्ड फॉर द एडिशन प्रोसेस। ये जो प्लस का सिंबल है, ये जो प्लस का निशान है जो आप लोगों ने पढ़ा है, ये जो आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, ये एडिशन प्रोसेस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये जमा करने के अमल के लिए यूज होता है। एडिशन प्रोसेस मतलब जमा करने का अमल, ठीक है, कि हम कोई चीज़ जमा कर रहे हैं। जैसे हमारे पास
3 एप्पल्स थे, हमारे पास 3 सेब थे, तो उसमें हमने 4 सेब जमा किए हैं, ठीक है, हमने ऐड किए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास कितने फुटबॉल्स हैं, 1 2 3 4, ये है 4 फुटबॉल्स एंड 1 2, ठीक है, एंड 2 फुटबॉल्स। अब इन दोनों को हमने जमा किया तो हमारे पास कितने फुटबॉल्स आए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये 4 फिंगर्स हैं, ठीक है, इनमें हमने 2 क्या करनी है, ऐड करनी है, तो इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, समझ आ गई है इसकी। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गया जनाब 4 + 2 = 6, ठीक है, इक्वल 6, इक्वल का ये साइन है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है, और एंड की जगह हमने क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ठीक है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं और हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कितनी पेस्ट्रीज दी हैं, 1 2 3 4 5 पेस्ट्रीज हैं, 5 पेस्ट्रीज एंड 1 2 3। अब ये जो 5 पेस्ट्रीज हैं इनमें हम कितनी पेस्ट्रीज जमा करेंगे, 1 2 3 पेस्ट्रीज हम जमा करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास कितनी बनेंगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगी, ठीक है। ये हमारे पास 5 थी, यहाँ तक 5 6 7 8, ठीक है, 5 में हमने 3 जमा की तो हमारे पास क्या जवाब आया, 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी कैंडीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 कैंडीज़ हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 कैंडीज़ हैं, ठीक है। अब ये जो 6 कैंडीज़ हैं इसमें हम 2 ऐड करेंगे, जमा करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमारे पास क्या आया, 8 आया। अच्छा, इसके अलावा क्या बताया कि व्हेन 0 इज़ एडेड टू अ नंबर द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ। ये हमें बता रहे हैं कि जब भी आप ये ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उसका जो जवाब होगा वो जवाब उसका वही नंबर होगा। जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल दी है कि ये 1 2 3 4 हमारे पास फ्लावर्स हैं, ठीक है, इसमें हमने 0 फ्लावर्स ऐड किए, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसमें हमने क्या 4 में क्या ऐड किया, 0 ऐड किया, तो इसका क्या जवाब होगा, 4 ही जवाब होगा, ठीक है। तो आपने अगर आप किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो उसका जवाब वापस वही नंबर होगा। जैसे ये 4 है, 4 में हमने 0 ऐड किया तो इसका जवाब 4 है, ठीक है, 4 ही आएगा। अगर 3 में हम 0 ऐड करेंगे तो उसका जवाब हमारे पास 3 आएगा। 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो उसका जवाब हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे समझा भी लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखी थी, वो जो हम लोगों ने हाउ मच मोर पढ़ा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। जैसे यहाँ पे 11 है, 12 13 14 15 16 17। अब हमें ये देखना है कि 17 11 से कितना ज़्यादा है, या 17 11 से कितने स्टेप्स आगे है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या पता लगा कि जो 17 है वो 6 स्टेप्स फॉरवर्ड है, 6 स्टेप्स 11 से आगे है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए लिखा है ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए, ठीक है। आपने इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि जैसे 4, ठीक है, 4 में हमने क्या किया, 0 ऐड किया, ये प्लस का साइन है, ठीक है, ये याद रखना है। 0 ऐड किया तो हमारे पास क्या आता है, 4 ही आएगा, ठीक है। इस तरह हम 3 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 3 एंड 0, ठीक है, इक्वल 3, ठीक है, किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह अगर हमारे पास 2 है, इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 2 ही आएगा। 1 है, उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 1 ही आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 0 आप जिस नंबर में भी आप 0 ऐड करेंगे तो उसका जवाब वही नंबर होगा जिसमें आप 0 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो एडिशन है, अब जैसे 3 है प्लस 4 में हमने 3 को ऐड करना है, ठीक है। तो किस तरह से कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने 4 लाइंस लगाई हैं, तो हमने इसमें 3 और लगाते हैं, 1 2
3, ठीक है। अब हमने जो 4 लाइंस थी उसमें 3 लाइंस ऐड की हैं, तो अब इन सब को हम काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्या जवाब होगा 7, ठीक है। अब मैं इसी तरह आपको बताती हूँ 3 + 2, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ इनको आपने गौर से समझना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से एडिशन की समझ आ जाए। यहाँ पे आप 3 लाइंस लगाएं 1 2 3, ठीक है, ये 3 लाइंस लगा ली। और अब यहाँ पे हम लोग कितनी लाइंस लगाते हैं 2 और लगाते हैं 1 2, ठीक है, ये 2 लाइंस हो गई, ठीक है। तो अब इन सब को हम लोग क्या करेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका क्या आंसर होगा 5 होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हाँ 2 + 5, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, पहले 2 लाइंस लगाएंगे 2, फिर इसके साथ ही 5 और लगाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने पहले ये 2 लाइंस लगाई, फिर हमने ये 5 लाइंस लगाई। अब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया इसका जवाब। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है, और प्लस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि एडिशन होता क्या है, इसका क्या मतलब है और इसमें इसको हम किस तरह से करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। से होंगे ठीक होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, और यूनिट हमारा यूनिट 2 है नंबर ऑपरेशंस, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था ज़रा उस पर नज़र डाल देते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या चीज़ सीखी थी, एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर्स के। जो 1 डिजिट नंबर्स हैं 0 to 9 जितने भी नंबर्स हैं वो 1 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। तो इसमें हमने 1 डिजिट नंबर्स की एडिशन पढ़ी है कि जो 1 डिजिट नंबर्स होते हैं उनको किस तरह से ऐड किया जाता है, कैसे उनको जमा किया जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है आई हैव 2 कार्ड्स इन माई हैंड्स एंड 3 कार्ड्स ऑन द टेबल, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि मेरे हाथ में 2 कार्ड्स हैं जबकि टेबल पर कितनी हैं 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब हमने इसको बताना है कि इसके पास टोटल कार्ड्स कितनी हैं। तो यहाँ पे 1 2, ठीक है, ये कितनी कार्ड्स हैं 2 कार्ड्स हैं, ठीक है, 1 2 3, ये 3 हैं। 2 + 3 किसके बराबर हुआ 5 के बराबर हुआ, ठीक है। अब हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 में आप 2 ऐड करते हैं तो आपके पास क्या जवाब आता है 5 आता है। ये जो साइन है ये इक्वल का साइन है और ये साइन है प्लस का, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इन सिंबल्स को यूज़ करके, एक सिंबल जो ये है और ये है, ठीक है, इसको यूज़ करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन आल्सो राइट इट विद द सिंबल्स ऑफ प्लस एंड इक्वल, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि हम इस सिंबल को, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इन और एक ये इस सिंबल को हम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये जो हमें ये सवाल था, ये जो हमसे सवाल पूछा था, इस सवाल को हम इन सिंबल्स के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 2, फिर आगे ये प्लस का सिंबल है, ठीक है, +3 और फिर ये इक्वल का सिंबल है, मतलब निशान है, ठीक है, 5। 3 में 2 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेट्स काउंट एंड ऐड, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चलें काउंट करते हैं और ऐड करते हैं। यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं 1 2 3 एंड 1 2 3 4, ठीक है, 4 एप्पल्स हैं। हमने इनको आपस में ऐड किया, ठीक है, 4 एप्पल्स में हमने 3 एप्पल्स को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कितने आ गए 7 आ गए, ठीक है। 3 and 4 = 7, 3 + 4 = 7, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि ये प्लस का साइन है, ठीक है, PLUS प्लस का ये वाला सिंबल है और ये इक्वल का सिंबल है, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 47 पे आ जाए। अच्छा, वी कैन आल्सो राइट इट एज। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो हमने प्लस का पढ़ा है, एडिशन का पढ़ा है, हम इसको इस तरह से भी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है 3 + 4 7, ठीक है, ये 3 एप्पल्स हैं, ये 4 हैं, हमने 3 एप्पल्स में 4 एप्पल्स ऐड किए तो हमारे पास टोटल कितने आ गए 7 आ गए। अच्छा, उसके बाद आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो प्लस वाला सिंबल है, ठीक है, ये प्लस पहले इस तरह से छोटी सी लाइन और फिर इस तरह से, ठीक है,
प्लस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर द एडिशन प्रोसेस। ये जो सिंबल है, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के बताया, ये जो सिंबल है, ये जो निशान है, ये एडिशन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। मतलब कि ये जमा करने का जो अमल है, जैसे हम चीज़ें जमा करते हैं कैसे, अब ये मेरे 4 फिंगर्स हैं, ठीक है। अब इनमें मैंने क्या करना है, 4 फिंगर्स ऐड करनी है, जमा करनी है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा, ये वाला सिंबल यूज़ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉल्स हैं, इसमें हमने 2 बॉल्स ऐड की, 4 प्लस जमा करने के लिए ये वाला सिंबल 2 4 1 2 3 4 5 6 किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर हो गया। 4 में 2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पेस्ट्रीज दी हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। हमने 5 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कैंडीज़ हैं, कैंडीज़ में हम 6 कैंडीज़ हैं, इसमें हमने 2 ऐड की तो हमारे पास टोटल कितनी कैंडीज़ आ गई, 8 आ गई, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आपने हमेशा याद रखनी कि व्हेन ज़ीरो इज़ एडेड टू अ नंबर द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कि अगर आप ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उस सम का मतलब होता है उसका जवाब भी, आप इसका मतलब ले सकते हैं यहाँ पे इसको एज अ आंसर, या फिर इसका सम का मतलब होता है जमा करना, ठीक है। द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ, इसका क्या मतलब है कि आप किसी भी नंबर में जब ज़ीरो ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो वही नंबर होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें मिसाल दी है कि 4 में आप ज़ीरो ऐड करेंगे तो उसका जवाब 4 ही होगा। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में और भी इसकी एग्जांपल्स दी थी कि जैसे आप 2 में 0 ऐड करेंगे तो उसका क्या जवाब होगा, 2 होगा, ठीक है। 3 में 0 ऐड करेंगे तो उसका जवाब 3 होगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो उसका जवाब 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था एडिशन का। तो चलें आज के लेक्चर की तरफ आ जाएं, तो पेज नंबर 48 पे आ जाएं, ठीक है। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या कहा है कि काउंट एंड ऐड, गिने और ऐड करें, जमा करें, ठीक है। अब यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं 1 2 3 4, 4 कितनी बटरफ्लाइज हैं, 4, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, ठीक है। ये किसका साइन है, प्लस का साइन है, और ये प्लस का साइन क्यों यूज़ होता है, ये एडिशन प्रोसेस के लिए, ये एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए, जमा करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास कितनी बटरफ्लाइज थी, 4 थी, ठीक है। ये कितनी है, 1 2 2, ठीक है। ये 4 थी, ये 2 थी। अब इनको हमने जमा करना है, 1 2 3 4, 4 में हमने 2 जमा की, ऐड किया, 2 जमा किया, ठीक है। तो कितना आया, 4 5 6, तो इसका क्या जवाब होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बटरफ्लाइज है इनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4 में हमने 2 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 6 आया, ठीक है। समझ आ गई है कि किस तरह से ऐड करना है। ये हम 4 बटरफ्लाइज थी, ठीक है, इसमें हमने 2 और ऐड की, जैसे 4 फिंगर्स हैं और ये 2 फिंगर्स हैं। अब इनको काउंट करें, इनको हमने इकट्ठा कर लिया और इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 4 में हमने जो 2 अलग था पहले, हमने इसको इकट्ठा किया, ऐड किया, जमा किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6 आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आइसक्रीम्स हैं, कितनी है, 1 2 3 4, 4 आइसक्रीम्स हैं, और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 आइसक्रीम्स है, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं, इनको जमा करते हैं, तो हम किस तरह से काउंट करेंगे कि ये जो आइसक्रीम्स हैं इनको हम साथ कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास कितनी आइसक्रीम्स आई, 8 आइसक्रीम्स आई। यहाँ पे ये अलग थी, हमने इनको जमा करने के लिए साथ किया तो उसका क्या जवाब हो गया, मतलब साथ में इकट्ठे रखा, तो क्या जवाब होगा, 8। देखें हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका क्या जवाब हुआ, 8, ठीक है। हमने 4 में 4 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 8। काउंट एंड ऐड, ठीक है, यहाँ पे भी हमने काउंट करना है और ऐड करना है। देन यूज़ द सिंबल प्लस एंड इक्वल एंड राइट द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमने काउंट भी खुद करना है और ये जो सिंबल्स हैं इनको भी हमने खुद से लिखना है, ठीक है, ताकि इससे हमें पता होना चाहिए कि ये सिंबल कहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये हैं डोनट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है हमारे पास 5 डोनट्स, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2, ठीक है। अब 5 में 2 ऐड करते हैं, तो वो हम किस तरह से ऐड करेंगे कि हम फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7, 5 के बाद क्या आता है, 6
7। तो 5 में 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 7 आया। यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे खुद से लिखना है क्योंकि यहाँ पे पहले से नहीं लिखा हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 5 में हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या जवाब आया? 7, ठीक है। 7 जवाब आया। क्या आंसर आया इसका? 7 आया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? शॉर्पनर्स हैं, ठीक है। हमने इनको काउंट करना है। 1 2 3, कितनी है? 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन नहीं दिया हुआ तो हम प्लस का खुद से साइन यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे कितनी शॉर्पनर्स हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इक्वल का साइन पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे जवाब लिखना है। तो ये जो 3 और ये जो 5 थी इनको यहाँ पे हमने गट्ठे कर लिया, ठीक है। इनको हमने 7 कर लिया। अब 7 करने के बाद हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 8 आएगा, ठीक है। समझ आ गई है। अब यहाँ पे हमने करना है काउंट करें और ऐड करें, ठीक है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है 5 + 2 = 7, ठीक है। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके आप दोनों तरह से कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं। कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं? 1 2 3 4 5 स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। प्लस का साइन यहाँ पे पहले से है, प्लस वाला जो सिंबल है, ठीक है, ये पहले से है यहाँ पे। और यहाँ पे कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं? 1 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने अब इनको जमा करना है। 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रॉबेरीज हैं। अब इनमें 2 ऐड करते हैं तो 5 6 7, ठीक है। 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 आएगा। क्या जवाब है? 7, ठीक है। तो एडिशन की समझ आइए कि किस तरह से ऐड करते हैं। पहले आप काउंट करेंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रॉबेरीज अलग हैं, देखें ये 5 अलग हैं और ये 5 अलग हैं, ठीक है। इनको अगर आप गट्ठे कर लें, ठीक है, गट्ठे कर लें इनको 5 और 2 को, फिर उनको गट्ठा करने के बाद उनको दोबारा से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं? 1 2 3 स्ट्रॉबेरीज हैं। और यहाँ पे कितनी है? 1 2 स्ट्रॉबेरीज हैं। 3 में 2 प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसका क्या जवाब है? 5 है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इनको इकट्ठा किस तरह से देखें, जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे 1 2 3 लाइन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग हैं, ये 1 2 3 लाइन्स हैं, ठीक है, ठीक है। और ये कितनी लाइन्स हैं? ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको आप रहने दें, ठीक है। ये 3 है और ये 2 हैं। अच्छा, अब इनको हम इकट्ठे करते हैं 1 2 3, और ये जो 2 है, 2 लाइन्स हैं, इनको भी इनके साथ लिख लेंगे, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद हम इन्हें फिर से काउंट करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या आंसर है हमारे पास? 5। तो 3 में 2 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया? 5, ठीक है। इस तरह से काउंट करना है। अच्छा, तो पेज नंबर आप किस पे आ जाएं? 49 पे आ जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें स्ट्रॉबेरीज दी हैं। कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं? हम ज़रा काउंट करते हैं इनको। एक सेकेंड, हाँ, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 स्ट्रॉबेरीज हैं। और यहाँ पे कितनी है? 1 2 3। अब इनको जमा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ये साइन आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। जब आप इस तरह से सॉल्व करते हैं तो इसमें आप सिर्फ ये प्लस वाला साइन लिखते हैं, ठीक है। इसमें आप ये वाला सिंबल नहीं लिखते, ठीक है। सिंबल और साइन एक ही चीज़ होती है। तो जब इस तरह से आप प्लस करेंगे तो इस तरह से आप ऐड करेंगे तो इसमें आपने सिर्फ एक ये वाला सिंबल यूज़ करना है, प्लस का सिंबल यूज़ करना है। इसमें आपने ये वाला सिंबल यूज़ नहीं करना, ठीक है।
अच्छा, अब 5 और 4 को ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 में 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। ठीक है। अच्छा, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमें कह रहे हैं कि इस तस्वीर को देखें और यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई हैं उनको फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डैश डक्स आर इन द वाटर, ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो पानी है इसमें कितनी डक्स हैं। डक्स मतलब बतख, ठीक है, बतखें, डक्स बतखें, और एक जो डक होगी उसको हम बतख बोलेंगे। ठीक है, कि पानी में कितनी बतखें। ठीक है, अब इस पिक्चर को गौर से देखें तो ये देखें, ये पानी है, ये वाटर है। अब इसके अंदर कितनी डक्स हैं? 1 2। कितनी डक्स हैं? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 2 डक्स आर इन द वाटर। 2 डक्स आर इन द वाटर, के पानी में 2 बतखें हैं। इन डैश डक्स आर आउट ऑफ द वाटर। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आप इस पिक्चर को देख के ये बताएं कि पानी में 2 थी तो पानी से बाहर कितनी डक्स हैं। तो हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4। देखिए, पानी में 2 थी जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। अब पानी से बाहर कितनी है? 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4। 2 डक्स आर इन द वाटर एंड 4 डक्स आर आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, कि पानी में, पानी के अंदर 2 बतखें हैं और पानी से बाहर 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? 2 प्लस 4। ठीक है, तो 2 में हम 4 जमा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? अब हम किस तरह से करेंगे? हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 प्लस 4 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। तो देयर आर 6 डक्स ऑल टुगेदर। तो वहाँ पे टोटल कितनी डक्स थी हमारे पास? 6 डक्स थी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी ये जो बाकी की एक्सरसाइज है, ठीक है, वो करेंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।